गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पार्ट 3 लेसन में पुनः मैं आपके साथ। अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके होंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 लेसन में मैं अभी आ गया हूं। और इस पार्ट 3 लेसन में ये मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ 1/3 सही है या 1/3 सही है। इसको एनालिसिस करके आप देखें तो पता चलेगा कि 1/3 हम ऐसे लिखते हैं। तो जब 1/3 एक ही का या इसका तीसरा पार्ट हमको लिखना है, एक को 3 पार्ट में बांट देते हैं तो एक ही का या एक ही का पार्ट है ना, इस कारण से यहाँ थर्ड्स नहीं लिख सकते, हमेशा क्या होगा 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 या 2/3। इसको जरा देखिए, 2/3 को आप कैसे लिखिएगा 2/3। 2/3 को यदि हम इसको आगे बढ़ के देखते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 तो कितना हुआ 1 और 1 2। तो यहाँ अंक 1 से ज्यादा आ गया, इसलिए 2/3 नहीं होकर के 2/3 हो जाएगा। तो यहां से ये 2 हमारा क्लियर है। इसके आगे अब जरा देखिए कि 5/3 होगा या थर्ड्स होगा। आसान सवाल है, इसको भी आप देख सकते हैं। 5/3 को आप लिख सकते हैं 5/3। तो इसको आप देखिए कितना बार लिख सकते हैं 1 + 3 1/3 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इस तरह का लिख सकते हैं। फिर 1 से ज्यादा है ना, तो 1 से ज्यादा है, इस कारण से 5/3 नहीं होकर के 5/3 सही है। आप इसी 5/3 को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, जरा इसको देखिए। 1 and 2/3 1 and 2/3 कैसे लिखेंगे आप? 1 और 1 whole 2/3 तो 3 और 2 2/3 तो 5/3 इसका हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में फिर आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 दोनों मिलाकर के थर्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा 2/3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा यहां तक क्लियर हो गया है। अब इससे आगे देखते हैं 2.5 डे होगा या डेज होगा। इसको कैसे प्रूफ करें हम? बहुत आसान है। 2.5 डे को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/2। अब देखिए तो 2 इक्वल टू ये 2 डेज है और ये हाफ डे। तो ये दोनों को मिला करके 2 डेज और हाफ डे तो कितना हो जाएगा, डे प्लस डे इक्वल टू डेज हो जाएगा। इसलिए 2.5 डे नहीं होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी को यदि लिखना हो दूसरे तरीके से तो हम क्या लिख सकते हैं? एक और तरीका है इसको लिखने का, बहुत आसान तरीका है। अब यहां से 2 डे और 2 डेज, तो जब ये 2 है तो डेज होगा, डे नहीं होगा। और यहाँ का जो हाफ डे शब्द है वह इसी में जुट जाएगा। तो ये शब्द हम नहीं लिख सकते हैं, जिस कारण से इसे लिखना पड़ेगा 2 days and a half, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन बार बार नहीं होता है। सेंटेंस में कभी भी नाउन का रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। एक बार यदि चर्चा हो गया ना तो दूसरी बार उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं और उससे आगे बढ़कर के जब देखते हैं तो देखते क्या है 20 ईयर या ईयर्स। 20 फिर ईयर या ईयर्स, 20 रुपी या रुपीज और 20 रुपी और रुपी नोट या नोट्स। देखते चलते हैं।
होता क्या है कि दो तरह का, कभी भी किसी वर्ड का एक कॉम्पैक्ट मीनिंग होता है, किसी भी वर्ड का एक कॉम्पैक्ट मीनिंग होता है। कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट वो है जिसमें सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग होता है, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग जिनके पास होता है वो हमारे पास कॉम्पैक्ट होता है। अब सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग का मतलब है कि जब हम सेंटेंस में उसकी चर्चा करते हैं तो ये देखना होता है कि यह मीनिंगफुल है या नहीं है। और दूसरा होता है, अब देखिए ना, जब हम कहीं बोलते हैं ईयर, तो यह ईयर वर्ष समझ में आ जाता है, तो यह शब्द हमारा क्या है? कॉम्पैक्ट। यदि देखिए हम वीक बोलते हैं तो यह सप्ताह हमारा है, यह सप्ताह मीनिंगफुल है। ये हम यदि मंथ बोलते हैं तो ये मंथ हमारा क्या है? मीनिंगफुल है। तो यह किस कैटेगरी का, इसको किस कैटेगरी में रखे? इस तरह का यदि वर्ड होता है तो उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं। और एक कैटेगरी होता है जो नॉन कॉम्पैक्ट होता है। उलट दीजिए इसको, नॉन कॉम्पैक्ट। नॉन कॉम्पैक्ट क्या होता है? जिसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, वो नॉन कॉम्पैक्ट। अब यदि कहते हैं कि डजन, अब सोचिए जरा कि यहां पर हमने लिखा कि 5 डजन, या हमने लिखा 100, या मैंने लिखा 1000, या लिखा पेयर। आप साबित कर सकते हैं कि 5 दर्जन क्या है, 500 क्या, 5000 क्या। आप साबित नहीं कर पाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन यहां लिखते हैं 5 इयर्स, तो मीनिंगफुल आएगा बात। यहां लिखते हैं 5 वीक्स, तो मीनिंगफुल बात आएंगे। यहां लिखते हैं 5 मंथ्स, मीनिंगफुल बात है, तो यह कॉम्पैक्ट है। लेकिन यहां लिखते हैं 5 डजन, क्या 5 दर्जन क्या कहना चाहते हो? यहां लिखते हैं 500, 500 क्या कहना आप चाहते हैं? कुछ नहीं। तो यह किस कैटेगरी का है? नॉन कॉम्पैक्ट है क्या? तो जो कॉम्पैक्ट कैटेगरी का होता है उसको आप प्लूरल बना सकते हैं। इसका आप क्या बनाएंगे? प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी का होता है उसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो ये डजन है, 1000 है, पेयर होगा, स्कोर होगा, 100 होगा, मिलियन होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि यहाँ पर डिफिनिट नंबर होगा, यहाँ पर डिफिनिट नंबर होगा, तो इस डजन को, 100 को, 1000 को, पेयर को आप प्लूरल नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते ये भी मैं प्रूफ करके बता दूंगा। और यहाँ पर हम 5 ईयर लिखते हैं तो ईयर नहीं, ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पर 5 वीक लिखते हैं तो वीक नहीं, 5 वीक्स हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट के बीच का डिफरेंस समझ में आता है कि जब आपके पास डेफिनिट नंबर मिल जाएगा तो डेफिनिट नंबर में आगे यदि कोई शब्द जुट जाएगा, एडजेक्टिव या नाउन भी जुट सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये पीछे का सारा पार्ट्स एडजेक्टिव बन जाएगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। अब इसको देखिए, प्रूफ करके देखते हैं क्या होता है। अभी क्या देखने को मिल रहा है अभी जरा देखिए। हमने कहा ये 20 ईयर या ईयर्स ओल्ड, ये आप क्या देख रहे हैं? यह कंप्लीट मीनिंग दे रहा है।
20 साल, 20 साल, क्या 20 साल, कौन सी चीज 20 साल? ये सारा का सारा नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी में अभी पहुंच रहा है, जबकि ईयर कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आता है, उसके बावजूद भी यह एडजेक्टिव की श्रेणी में आ रहा है। तो आप यहाँ इसका प्लूरल नहीं बना पाएंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा? 20 ईयर। इसी जगह एक और देखते हैं। अब देखिए ये 20 ईयर या ईयर ओल्ड बॉय या बॉयज, तो यहाँ यदि ए लगा हुआ है तो लड़का जाहिर से है कि कितना होगा? 1 होगा। और इस बॉय के बारे में बताया जा रहा है, तो यह पीछे वाला पार्ट, ये सारा का सारा इसका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है, इस कारण से यहाँ ईयर्स नहीं होकर के क्या होगा? हमारा ईयर होगा। तो करेक्ट क्या होगा? 20 ईयर ओल्ड बॉय। यहां देखिए 20 रूपी या रुपीज, ये कौन सा मीनिंग दे रहा है? रूपी। 20 यदि हमने कहा रूपी, तो यह 20 रुपए मीनिंगफुल है, और 1 नहीं है 20 है, तो जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा है, तो रूपी नहीं होगा, क्या होगा? रुपीज हो जाएगा। ये कॉम्पैक्ट मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ 20 रुपीज हो गया। लेकिन इससे आगे जरा देखते हैं, तो यहाँ देखिए ये 20 रूपी या रुपीज नोट्स, नोटों की संख्या यदि यहाँ ए लगा हुआ है, तो नोट की संख्या कितना होगा? 1 होगा, इसलिए नोट्स नहीं होगा, यहाँ नोट होगा। अब सवाल है कि नोट की संख्या कितना है? सिर्फ 1 है, और भिन्न भिन्न तरह के नोट मिलाकर के 20 रुपए होते ना, तो रुपीज हो जाता, लेकिन नोटों की संख्या 1 है, तो वह नोट कितने टके का होगा? 20 टके का होगा, 20 रुपए का होगा, तो 20 रुपए का होगा, इसलिए यहाँ रुपीज नहीं होकर रूपी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए 20 रूपी नोट, ए 20 रूपी नोट। नेक्स्ट है 5 2 रूम या रूम्स, फ्लैट या फ्लैट्स। तो जरा देखिए, इसको प्रूफ कर लीजिए। इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर 5 है, ये 5 है, तो फ्लैट की संख्या कितना हो गया? 5। तो 1 से ज्यादा फ्लैट है, तो 1 से ज्यादा फ्लैट है, इसलिए फ्लैट तो नहीं होगा, ये गलत होगा, क्या हो जाएगा? फ्लैट्स। और टोटल फ्लैट की संख्या 5 हो गई, लेकिन 5 फ्लैट में हर एक फ्लैट में रूम की संख्या कितना है? 2 रूम का सेट है, तो 2 रूम के सेट होने के कारण 2 रूम मिला करके 1 बना, इसलिए यहाँ रूम्स नहीं होकर के क्या बन जाएगा? रूम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? 5 2 रूम फ्लैट्स। नेक्स्ट है 500 या हंड्रेड्स। तो देखिए 500 नहीं होकर के 100 होगा, क्योंकि अभी अभी हमने कहा था कि ये शब्द जो होते हैं ना, ये डजन, 100, 1000, पेयर, स्कोर, ये सब क्या है? नॉन कॉम्पैक्ट कैटेगरी के अंतर्गत। आप 500 क्या क्या कहना चाहते हैं? 500, तो 500 क्या कहना चाहते हैं? ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? यहाँ पर 100 से नहीं होगा, क्या होगा? 100 होगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। अगला सवाल हम लिखते हैं, thousands of, hundreds of, ये 25 नंबर है, तो ये 26 हो जाएगा। thousands of, hundreds of,
लैक्स ऑफ। क्या ये सही है? तो जब ये सही कभी भी कुछ लिखिएगा ना तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखाता है। तो देखिए यहां थाउजेंड्स लिख कर हंड्रेड्स लिख गए तो यहां से फिर हमारा डिसेंडिंग हो गया और यहां से फिर हमारा यह क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये गलत है, इसको आपको सुधारना है। तो क्या लिखेंगे आप? पहले लिखिए हंड्रेड्स ऑफ, फिर क्या लिखें? थाउजेंड्स ऑफ, असेंडिंग ऑर्डर थाउजेंड्स ऑफ, और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे? हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ एक साथ ही चल रहा है, और लैक्स ऑफ। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हंड्रेड्स, उसके आगे थाउजेंड्स, उसके आगे लैक्स। कहने का भी ऐसे भी बोल करके देखिए ना क्या होता है। हजारों, हजारों, सैकड़ों, लाखों ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? किसी आयोजन में, शादी में, विवाह में सैकड़ों, हजारों, लाखों खर्च हुए, न कि लाखों, हजारों, सैकड़ों खर्च हुए, ऐसे नहीं बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? सैकड़ों, सैकड़ा भी नहीं, सैकड़ों। तो हंड्रेड्स, हजार नहीं, हजारों, थाउजेंड्स, लाखों, लाख नहीं। तो कभी भी जब आपका कार्डिनल एडजेक्टिव को लिखना हो एक से अधिक तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा। नीचे सबसे छोटा, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे, इस तरह के बढ़ते रहेंगे। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि इसी तरह की और जानकारी के लिए आप बने रहें, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक भी किए होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे इंस्पायर करेगा और आगे अधिक से अधिक एफर्ट्स लगाने का। थैंक्स।